फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे इंडिगो शेयर के ऊपर और इसको इंटरग्लोब एविएशन स्टॉक भी कहते हैं। और दोस्तों ये एक तरह का हमारा प्योरली रेड अलर्ट एनालिसिस है। और दोस्तों जिस किसी को भी ये स्टॉक को परचेस करना हो तो वो अपने एडवाइज़र को पूछकर वेट कर सकता है, क्योंकि ये स्टॉक आपको करंट लेवल से काफ़ी हद तक डाउनसाइड में मिल सकता है, बिकॉज इसके अंदर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकडाउन हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक डीप डाउनसाइड करेक्शन के लिए रेडी है। और दोस्तों ये एक तरह का हमारा फॉलोअप वीडियो भी है। आज से महज 1 महीने पहले हमने हमारी चैनल पर ये स्टॉक के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो डाली थी, जहां पर ये स्टॉक को बॉटम से एक ज़बरदस्त पैरेलल चार्ट पैटर्न के थ्रू प्रेडिक्ट किया था। और इसकी नेकलाइन से दोस्तों हमारा जो टारगेट था वो 14% का था। और वो टारगेट में से दोस्तों अगर आप देखो तो हमारा 70% टारगेट अचीव हो चुका था। 14% जो हमारा टारगेट है, जिसमें से 10 से 11% हमारा टारगेट हिट हो चुका है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ से अगर रिवर्सल आई है, हमारा पूरा टारगेट हिट नहीं हुआ है, उसके पहले ही यहाँ पर रिवर्सल आई है। तो दोस्तों जो भी स्टॉक को ट्रेल करता होगा उसने अच्छे खासे लेवल पर निकल गया होगा, लेकिन अभी भी किसी ने नहीं निकला तो यहाँ से सही टाइम है, यहाँ पर निकल सकता है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकडाउन हुए हैं, जो आज की वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ, और दोस्तों यहाँ पर कोई भी हम ना ही हमारी बाय और सेल दोनों की रिकमेंडेशन नहीं है। बन चाहे ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स ब्रेकडाउन हुए, इसके बावजूद भी यहाँ पर हमारी कोई भी शॉर्ट सेलिंग की भी एडवाइस नहीं है। जो भी पोजीशन लो अपने एडवाइज़र को पूछकर ही पोजीशन करना। फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर देखो दोस्तों, अगर आप देखो तो ये वो पैरेलल चैनल थी जो हमने प्रेडिक्ट करी थी 1 महीने पहले, और ये उसका टारगेट था, और ये टारगेट से महज इतना परसेंट ही दूर थी। मतलब अगर आप मोटा मोटी देखो तो हमारा जो टारगेट था वो ऑलमोस्ट 70% अचीव हो चुका था। और अभी यहाँ पर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकडाउन हुए हैं, जो आज की हम एनालिसिस में देखेंगे। तो फिलहाल दोस्तों मैं ये सारी नेकलाइन निकाल देता हूँ, ये टारगेट की लाइन निकाल देता हूँ। हमारा टारगेट फुल्ली अचीव नहीं हुआ है, 70% अचीव हुआ था। 14% में से 10 से 11% जितना अचीव हुआ था। अभी दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी, और ये उसकी ऑक्सीजन थी। जब तक स्टॉक ये अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर कंटिन्यू बैक टू बैक हायर हाइज लग रहे थे। और दोस्तों अगर आप देखो तो जैसे ही ये अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी, स्टॉक के अंदर ज़बरदस्त नोट बन रही थी लोगों की, और यहाँ पर बैक टू बैक हायर हाइज था। यहाँ पर अगर आप नोटिस करो फ्रेंड्स, तो फर्स्ट हायर हाइज यहाँ पर हिट हुआ था, सेकंड हायर हाइज यहाँ, थर्ड हायर हाइज यहाँ, और फोर्थ हायर हाइज यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई फ्रेंड्स, डाउन साइड में जैसे ही अपर स्लोपिंग पैरेलल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, यहाँ पर अगर आपने नोटिस किया होगा फर्स्ट टाइम इसके जो हायर हाइज है वो लोअर लोज में शिफ्ट हुए। दोस्तों पहली बार लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। तो ये जो हमें कंफर्म मिला हायर हाइज से लोअर लोज के अंदर, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया हायर हाइज ना मिले, या फिर पुराने हायर हाइज के ऊपर क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि स्टॉक करेक्शन के अंदर एंटर हो चुका है। अगर प्रॉफिट है हो तो प्रॉफिट बुक कर लो। यहाँ पर फिलहाल अभी बाय पोजीशन के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, और ना ही हमारी शॉर्ट सेलिंग की भी एडवाइस है। दोस्तों शॉर्ट सेलिंग की इसीलिए एडवाइस नहीं है क्योंकि दोस्तों ये जो गिरावट आई है, ये देखो एक चीज़ याद रखना, ये जियो पॉलिटिकल कारण की वजह से क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया है। अभी क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ने से दोस्तों हमारी जितनी भी ऑयल रिफाइनरिंग कंपनी है उन लोग को भी लॉस में है। इसके वजह से आप देख रहे होंगे कि रिलायंस जैसी कंपनियां, ये ऑयल, ये जो OIC है, फिर BPCL है, उन लोग जितनी भी ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज है उन लोगों को फटका पड़ा है। अभी साथों साथ दोस्तों जो भी कंपनियां जो ऑयल यूज़ करती है अपनी प्रोडक्ट के अंदर, जैसा कि एशियन पेंट है, पेंट कंपनी को भी फटका पड़ा है, क्योंकि उन लोग के अगर आप देखते होंगे कलर के अंदर जो पेंट होता है उसके अंदर भी ऑयल की, मतलब कैरोसिन की, पेट्रोल की उसकी खुशबू आती है। तो वो भी उन लोग के भी प्रोडक्ट्स भी के अंदर भी क्रूड ऑयल का भी इम्प्लांट होता है, मतलब उन लोग को चाहिए रहता है। तो वो लिहाज से कलर वाली और जो ऑयल पेंट कंपनी है वो भी गिर रही है। सेकेंडली दोस्तों एविएशन के अंदर डेफिनेटली ऑयल चाहिए रहता है, क्योंकि उन लोग का प्लेन ऑयल के बिना उड़ नहीं सकता। तो जो भी इंडस्ट्री ऑयल पे डिपेंड है वो सारी इंडस्ट्री के अंदर नेगेटिव गिरावट आई है। और दोस्तों जैसे ही ये चीज़ नॉर्मल होंगी, ये जो इजराइल का और इन लोग का सबका चल रहा है वर्ल्ड वार जो भी चल रहा है, वो जैसे ही चीज़ क्लियर हो गई, अगर समझो कल अमेरिका ने आके सबको कुछ ऐसी कुछ बैठक बना, तो वो इतना स्पीड में ऑयल गिरेंगे और ये सब इतना स्पीड में बाउंस मारेंगे। जो अनसर्टेनिटी से ये गिरा है ना, वैसी अनसर्टेनिटी से ये अपसाइड में गैप में खुल सकता है। तो वो लिहाज से दोस्तों अगर आप शॉर्ट मारोगे और ये ऊपर नहीं खुला तो फिर चड्डी उतर जाएंगी। तो बेटर है कि है ना, शॉर्ट भी नहीं मारो, और मार रहे हो तो
अपने रिस्क पर स्टॉप लॉस रख कर ही न करो। ये बस छोटी सी एक चीज़ है कि यहाँ पर बाई साइड पे अभी फ़िलहाल बैठना नहीं है। और अगर आप शॉर्ट सेलिंग में माहिर हो, कॉन्फिडेंट हो, तो आप करो। लेकिन ओवरनाइट पोजीशन जो आप फ्राइडे जैसे 2 दिन ओवरनाइट होती है, जो लॉन्ग ओवरनाइट पोजीशन होती है, स्पेशली फ्राइडे को आप कैरी करके मंडे को करते हो, उसको तो संभाल कर ही करना। और सेकेंडली कॉल पुट ऑप्शन का तो हमारा रिक्वेस्ट यूँ भी नहीं रहता है, उसके अंदर तो यूँ भी लोग बहुत मार खाते हैं। तो दोस्तों बस ये था। अभी आगे दोस्तों यहाँ पर 2 बड़ी नेगेटिव हमें पहले मिल गई। सबसे पहले जो अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी वो डाउनवर्ड में ब्रेक डाउन हो गई डाउन साइड में, वो इसकी एक नेगेटिव थी। जो अपसाइड हायर हाइज बन रहे थे वो बंद हो गए, और सेकेंडली जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज में शिफ्ट हो गए। अभी बात कर लेते हैं नेगेटिव डाइवर्शन का। तो फ्रेंड्स अभी मैं आप लोगों को RSI डालकर दिखाऊँ तो यहाँ पर हमें क्लियरली नेगेटिव डाइवर्शन मिलता है। फ्रेंड्स अगर आप RSI देखो तो ये जो हायर हाइज था, प्राइस एक्शन का जो हायर हाइज था वो तो कंफर्म बना ही दोस्तों। अगर आप देखो तो यहाँ पर हायर हाइज बना प्राइस एक्शन के, लेकिन दोस्तों RSI ने हायर हाइज नहीं मारा और उसने टिल्ट किया डाउन साइड में, और यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ है दोस्तों। क्या RSI का नेगेटिव डाइवर्शन यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ है, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर एक डाउन साइड मोमेंटम पंप करेगा। और सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर नेगेटिव चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेक डाउन होता हुआ क्लियरली मिला है दोस्तों। अगर आप यहाँ पर नोटिस करो तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें क्लियरली ब्रेक डाउन होता हुआ मिला है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और ये बहुत ही गद्दावर पैटर्न है दोस्तों। अगर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है तो ज़बरदस्त है, लेकिन अगर ये सीधा हेड एंड शोल्डर है, नॉर्मल वाला हेड एंड शोल्डर है, तो दोस्तों फिर ये टाटा बाय बाय कर देता है, लोगों को दिखा देता है इसको। और दोस्तों याद रखना, अगर ये स्टॉक को अपसाइड में जाना हो, सब कुछ ठीक हो जावे, तो दोस्तों ये जो शोल्डर का राइट है उसके ऊपर क्लोजिंग मिली तो मान जाएंगे कि ये स्टॉक में सब कुछ नॉर्मल हो गया है, और फिर ये स्टॉक फिर से अपसाइड जाने के लिए रेडी रहेगा। और शॉर्ट सेलर का जो फर्स्ट स्टॉप लॉस रहेगा वो अभी ये रहेगा। जैसे ये स्टॉक और गिरता रहेगा उन लोग भी अपना स्टॉप लॉस नीचे करते जाएंगे, ट्रेल करते जाएंगे। तो फिलहाल अभी जो जैसे ये ब्रेकडाउन हुआ है डाउन साइड में, इसकी नेकलाइन जो निकल कर आई है वो ये उसकी नेकलाइन है हेड एंड शोल्डर पैटर्न की। तो ये हेड एंड शोल्डर की पहली पैटर्न है, और ये उन लोग का SL है। अगर यहाँ से अगर ऊपर जाता है और SL के ऊपर इन लोग का क्लोजिंग देता है तो ये स्टॉक में ज़बरदस्त अपसाइड शॉर्ट कवरिंग आएंगी। और सेकेंडली फ्रेंड्स ये जो यहाँ पर एक अगर आप देखो तो एक और चीज़, अगर आप देखो तो RSI थोड़ा इसका नॉर्मल हुआ है, तो जो मतलब जो ओवर बॉट पे था अभी वहाँ से वो 50-40 के आसपास आया। तो और दूसरा सेकेंडली ये एरिया दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर अगर आप देखो तो जैसे ये बहुत बड़ी पैरेलल चैनल ब्रेकआउट हुई थी तो मैंने बोला था कि ये एरिया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, और इसको रीटेस्ट करने आएगा तो ये पुश बैक करेगा। तो यहाँ पर थोड़ा दोस्तों कंसोलिडेशन होगा, और दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव पैटर्न का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बैठा है, और यहाँ पर ये पॉजिटिव पैटर्न का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बैठा है। तो हो सकता है कि कुछ टाइम तक यहाँ पर इसके अंदर कंसोलिडेट करे और फिर नीचे ब्रेक डाउन करे, या फिर अगर ऑयल का प्राइस और ज़बरदस्त तरीके से अप शूट अप हुआ तो फिर ये उसका भी वेट नहीं करेगा, यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देगा। और ये ब्रेक डाउन हुआ तो फिर इसके और भी डाउन साइड में अभी जो फ़िलहाल इसका जो फर्स्ट ये बाउंस की यहाँ पर आशा है। अगर ऑयल का प्राइस फिर और कंटिन्यू गिरता रहा, क्योंकि ऑयल भी कंटिन्यू गिर रहा है, तो वो भी दोस्तों एक लेवल पे ओवरबॉट होगा, तो वहाँ कुछ कंसोलिडेशन होगा, फिर उसके बाद भी जाएगा अपसाइड में। तो यहाँ पर भी कंसोलिडेशन हो सकता है। अगर नहीं हुआ, ऑयल प्राइस सीधा सीधा और ऊपर जाता गया, तो यहाँ पर भी दोस्तों सीधी गिरावट होगी। और ये टूटा दोस्तों एरिया जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था इतनी बड़ी पैरेलल चैनल का, वो अगर ब्रेक डाउन हुआ तो फिर डाउन साइड में फिर इसका नेक्स्ट टारगेट निकल कर आता है, वो तकरीबन दोस्तों 4353 का आता है, जिसको हम येलो में कर देंगे। और दोस्तों जैसा मैंने आप लोगों को बोला कि ये जो नेकलाइन का पास का एरिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। अभी ये एक जो अभी तक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था वो अभी एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनकर खड़ा है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेक डाउन हुए हैं। यही एरिया पे दोस्तों हमने अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेक डाउन होते हुए मिली, यहाँ पर ही दोस्तों हायर हाइज लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए मिले, यहाँ पर ही दोस्तों हमें नेगेटिव RSI डाइवर्शन इधर ही ब्रेक डाउन होता हुआ मिला, और यहाँ पर ही दोस्तों नेगेटिव चार्ट पैटर्न हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेक डाउन होते हुए मिली। तो वो लिहाज से ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो अभी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर खड़ा है। और दोस्तों इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट सेलर्स लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा, जो इतनी आसानी से हिट नहीं होगा। यहाँ पर फाइट बैक कंसोलिडेशन होगा, और अगर समझो क्लोजिंग बेसिस पे इसके ऊपर क्लोजिंग मिल गई
तो फिर ज़बरदस्त अपसाइड रैली इसके अंदर आ जाएंगी और फिर इसका जो नज़रिया है वो शिफ्ट हो जाएगा बाई साइड की तरफ और ये स्टॉक के अंदर अपसाइड मोमेंटम फिर नॉर्मली स्टार्ट हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की एनालिसिस। अभी भी दोस्तों अगर किसी ने ये स्टॉक को परचेज़ किया है और लोग ने अगर स्टॉप लॉस को ट्रेल करना नहीं आया हो और अभी भी बैठा है तो अभी भी चांस है, हो सकता है यहाँ पर बाउंस आवे। तो बाउंस आवे तो ये मत मान लेना कि सब कुछ ठीक हो गया। ये बाउंस एक सिर्फ एक नॉर्मल बाउंस रहेगा और या फिर एक कंसोलिडेशन रहेगा, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास है। लेकिन इससे सब कुछ कंफर्म हो जाएगा कि ठीक हो गया वो जब ये लेवल के ऊपर तोड़कर क्लोजिंग देगा तभी। 4979 यानी 4980 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तभी मानकर चलेंगे कि सब कुछ नॉर्मल हो गया। तब तक दोस्तों इधर ये कंसोलिडेशन में रहेगा या डाउन साइड्स की स्ट्रेट रहेंगी। ये थी एनालिसिस। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और अगर कोई हमारी चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो प्लीज़ मेरी चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं, फॉलोअप वीडियो भी देते हैं जहाँ पर अगर गिरने वाला है तो उसके अंदर अलर्ट कर देते हैं, और दोस्तों अगर अपसाइड भागने वाला है तो लोगों को होल्ड करने की भी हम अपना व्यू देते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। एनालिसिस अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर करना।